जम्मू कश्मीर में रहकर सरकारी दफ्तरों में काम करने के बावजूद भी कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो कि सरकार के लिए नहीं बल्कि OGW बनकर आतंकवादियों के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे ही इन लोगों के ऊपर सरकार जो है वो आए दिन शिकंजा भी कसती हुई नजर आती है और ऐसे लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो भी की जाती है। फिलहाल जो भी आपको जानकारी दे रही हूँ उसमें जानकारी में आपको बता दूं कि 5 सरकारी कर्मचारियों पर घास गिरी है जो कि सरकार के लिए काम करते हुए नहीं नजर आए बल्कि आतंकवादियों के लिए काफी सालों से काम कर रहे थे। और सरकार को थोड़ी भी आशंका होने के बाद इस चीज की पुष्टि जैसे ही हुई उन 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। और उन 5 कर्मचारियों के नाम जो है मैं आप लोगों तक साझा कर दूं, इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जिनमें नाम रहेगा तनवीर सलीम, सैयद इफ्तियार अंद्राबी, आफाक अहमद वानी, इरशाद अहमद खान और अब्दुल मोमिन पीर। यानी कि ये 5 लोग जो हैं वो सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए OGW के काम कर रहे थे। ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों से भी जुड़े हुए थे, वहां से जानकारी लेकर आगे आतंकवादियों तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करते थे और बहुत से आतंकवादियों की सहायता इन लोगों ने OGW बनकर की है। यानी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं लेकिन सगे ये फिर भी पड़ोसी मुल्क के आतंकवादियों के सगे बनकर उन्हें यहाँ की सूह जो है वो देते रहे थे और बहुत बाहर जो है वो इन आतंकवादियों के साथ हमलों में भी मिले हुए थे। जिसमें से आपको मैंने 5 नाम बताए हैं। तो इन 5 लोगों ने जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है, उनके 5 के काम जो है वो अलग अलग थे जो कि OGW बनकर आतंकवादियों के लिए काम कर रहे थे। जिनमें से पहला नाम मैंने आपको तनवीर का बताया है और तनवीर ने जो है वो श्रीनगर में 1 दर्जन आतंकी हमलों में मदद की है। फिलहाल जो मैं आपको बता दूं, तनवीर जो है वो सरकारी कर्मचारी था और तनवीर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में 1991 में वो भर्ती हुआ था, जबकि 2002 से ही जो है उसने आतंकवादियों की सहायता करनी शुरू कर दी थी। 2002 से लेकर अब तक जो है वो आतंकवादियों की सहायता करता नजर आया था। लेकिन अब सरकार को ये जानकारी मिलने के बाद जो है उन्होंने तनवीर को भी जो है वो उसकी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया है और उसके खिलाफ कड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जो मैंने आपको दूसरा नाम बताया है जिसका नाम सैयद है, और सैयद इफ्तिकार अंद्राबी जो है वो नार्को टेररिज्म मॉड्यूल चला रहा था। तीसरा व्यक्ति जो है वो आफाक नाम बताया जा रहा है जो कि नशीले पदार्थों की कमाई जो है वो आतंकवादियों तक पहुंचाता था। यानी कि नार्को टेररिज्म था, ड्रग्स सप्लाई किए जाते थे, जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन्हें सप्लाई किया जाता था। जम्मू कश्मीर की यूथ को उसमें इंडल्ज किया जाता था और जब उसे बेचकर जो पैसे मिलते थे वो पैसे आगे आतंकवादियों तक किस तरह से पहुंचाने हैं वो काम जो है वो आफाक करता था। जबकि चौथा व्यक्ति जो है वो सुरक्षित तौर से जो है वो आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, यानी कि आसपास इलाके की सूह रखता था। और जो इरशाद है चौथा व्यक्ति, उसे एक स्पॉट से लेकर दूसरे स्पॉट तक किस तरह से जो है वो सुरक्षित पहुंचाना है, आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं उसे किस तरह से अंजाम देना है उसमें मदद करता था। और जबकि जो आखिरी व्यक्ति है जिसका नाम अब्दुल मोमिन बताया जा रहा है, उसके हवाले के जरिए आतंकी संगठन के लिए जो है वो पैसे का बंदोबस्त करता था। यानी कि ड्रग्स बेचे जाते थे, नशीले पदार्थ बेचे जाते थे, हथियारों को सप्लाई किया जाता था। इन तौर से जो है वो आतंकवादियों के लिए पैसे जो है वो इकट्ठे कर कर उन्हें पैसे पहुंचाता था। ये 5 जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं और ये 5 सरकारी कर्मचारी जो है वो OGW के तौर से काम कर रहे थे, जो कि सीक्रेट खुफिया एजेंसियां जो हैं उनके साथ भी मिले हुए थे। यानी कि दोनों तौर से काम कर रहे थे, यहाँ की जानकारी जो है वहां तक पहुंचाते थे और जितने भी आतंकी हमले होते थे उनमें उसकी मदद करते थे। तो ये जानकारी मैं आप लोगों तक साझा करी जहां पर 5 सरकारी कर्मचारी जो कि OGW बनकर 2002 से काम कर रहे हैं उन्हें सरकार ने एक्शन के तौर से बर्खास्त कर दिया है और उनके खिलाफ कड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर कोई भी ऐसा सामने आया, चाहे वो सरकार में रह के सरकार के लिए काम करता हो या ना करता हो, अगर वो शरारती तत्वों में वो मिलावट हुई तो उसे भी जो है वो कड़ा कदम उसके खिलाफ उठाया जाएगा। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।